जयंत जिज्ञासु जी, मैं फिर से वापस उसी सवाल को दोहराती हूं, अगेन विद योर बाउंडेशंस एंड आई अंडरस्टैंड, महागठबंधन थोड़ा सा अस्वस्थ है, ये मेरा बयान नहीं है, ये मुकेश सहनी का बयान है। अब ये जो अस्वस्थ है अगर महागठबंधन, क्या वीआईपी को ट्रीट करने में कहीं कोई चूक हुई? सिर्फ मैं वीआईपी की बात नहीं करूंगी, सहनी की बात नहीं करूंगी, तेज प्रताप कैसे परिवार से अलग हुए, रोहिणी जी की नाराजगी अलग नजर आई, तेजस्वी यादव से नाराज तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके, अपनी पार्टी एक अलग बना चुके हैं। ओवरऑल आरजेडी की मजबूती को तो ये डेंट करेगा ना। और मुकेश सहनी कोई ऐसे लास्ट 11th नंबर के प्लेयर तो है नहीं, मौका पड़ेगा तो कमाल करके दिखा देंगे, ये बात आप भी जानते हैं। तो कौन सी इक्वेशन या कौन सा फॉर्मूला उनके साथ निकालने की कोशिश आरजेडी कर रही है कि खुश सब रहे? जयंत जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, जी आ रही है आपकी आवाज। बोलिएगा बोलिएगा। नहीं, ये तो हर चुनाव के पहले होता है। अब जो भी घटक दल हैं वो चाहते हैं हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ें और वो अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, तो ये तो कोई अस्वाभाविक उनकी भावनाओं का प्रकटीकरण नहीं है, तो इसलिए हम सम्मान करते हैं इस तरह की राय का। और 1 से 2 दिन के अंदर ये सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अभी तो बिहार का चुनाव कायदे से पूर्णिमा जी शुरू ही हुआ है, और आज जो सरकार के गृह मंत्री ने जो पहले कहा बीच चुनाव में, और उसके बाद जो कुछ हमको देखने को मिला है, तो वो जांच एजेंसी हो, हम अदालत पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते, महागठबंधन थोड़ा अस्वस्थ है, ये नॉर्मल बात नहीं है, थोड़ा अस्वस्थ है। अब कोई तो इंजेक्शन दीजिएगा ना सर, बिना इंजेक्शन के ठीक हो जाएगा? तो इंजेक्शन क्या है? हाई डोज है, लो डोज है, मीडियम डोज है, कुछ तो बताएंगे ना। गुडी गुडी बातें मत करिए ना जिज्ञासु जी, मुझे पता है आपको वही करनी है। मैं सीधा सवाल पूछ रही हूं, महागठबंधन थोड़ा अस्वस्थ है, तो कैसे अस्वस्थ है, क्या दिक्कत है? आजकल दवाओं में बड़ी मिलावट पाई जाने लगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार के एक जीवेश मिश्रा का आपने देखा ही सब जगह, तो इसलिए कम से कम नहीं, मुझे लगता है कि मासूमों की मौत से जुड़े हुए मसले को राजनीति के साथ एक क्लब करने की जरूरत नहीं है सर। वो बहुत गंभीर विषय है, वो बहुत गंभीर विषय है, और उसमें मासूमों की मौत हुई है। नहीं, मैं इसको इनसेंसिटिव कंसीडर करते हुए नहीं सर, नहीं, ये इनसेंसिटिव बात हो गई जिज्ञासु जी, ये इनसेंसिटिव बात हो गई। आप राजनीति की बात कर रहे हैं, राजनीति की बात करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम तो कह रहे हैं आपसे कि राजनीतिक रूप से ही इस तरह की बीमारियों का इलाज होता है, ये एलोपैथ इलाज नहीं होता है। बहुत बड़ी मिलावट हो रही है, लोगों की जान जा रही है, और मंत्री कोई उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। इसी तरह से तो एनडीए की सरकार को खदेड़ना है और एक ऐसी सरकार बनानी है जिसके अंदर लोक लाज हो। और हम आपसे कह रहे हैं, कभी लालू स्पिरिट जिंदा है। हम लोग निजाम को स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं, ना हम कल झुके थे, ना आज हम कोई डर रहे हैं, और आगे भी हम तने रहेंगे। इसलिए जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर, और वो सफों में सारे लोग खड़े हैं, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, पीआईपी हो, माले हो, रालोजपा हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, सब लोग यही चाह रहे हैं कि जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है, और जितनी जोर जुल्मत ज्यादती इस सरकार ने किया है, तो सबका हिसाब 14 नवंबर को जनहित में फैसला लेकर जनता आपके सामने रख देगी। तेजस्वी जी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, इसमें कोई अभी भी आपने नहीं बताया कि महागठबंधन अस्वस्थ क्यों है, बीमारी कौन सी है जिसका इलाज आप लोग तलाशने की कोशिश कर रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है ना सर। अगर होता तो मुकेश सहनी ये नहीं कहते ना, और अगर मुकेश सहनी नहीं कहते तो पूर्णिमा मिश्रा आपसे सवाल नहीं पूछ रही होती। अगर होता तो ऐसा ना होता, फिर तो होने को तो कुछ भी होता, फिर कुछ और होता, फिर कुछ और होता। सर हाइपोथेटिकल तो है नहीं, जो कहा गया सवाल तो उसी पर है। अब आप उसको नकार लीजिए, वो एक अलग बात है। नकारना सबसे आसान चीज होती है, कभी दूध की जरूरत होती है, कभी मछली की जरूरत होती है, तो धनंजय जी इंटेक लेना है, स्वस्थ रहना। 101 सीटों के बाद फिर से मैं एक हाइपोथेटिकल सवाल के साथ आगे बढ़ रही हूं, और सवाल मेरा ये है कि क्या नीतीश कुमार इस बार चेहरा हैं बीजेपी का? सर बहुत क्लियर क्वेश्चन है, क्योंकि एक तो 101 सीटें आप ले रहे हैं, दूसरा चर्चाएं ऐसी चल रही हैं कि ठीक है चुनाव तक तो हैं, लेकिन बाद में बीजेपी का अपना सेकंड प्लान है इसमें तैयार, ऐसा है क्या? पूर्णिमा जी देखिए, हमारा नारा ही है कि 2025, 225 और फिर से नीतीश।
ये लगातार प्रो इनकम्बेंसी जो पिछले 20 सालों से चल रही है बिहार में, वो अगले 5 साल भी चलेगी। और जो बिहार की जनता जानती है, सबको पहचानती है। सामाजिक न्याय के नाम पर पारिवारिक आय को बढ़ाने वालों को अदालत ने भी आज बता दिया कि ये जो सामाजिक नाम के न्याय पर तुमने पारिवारिक आय जमा की महाराष्ट्र है, में भी वो शिंदे जी दर्ज के हो नाम ही नहीं पर सकता आपने चुनाव लड़ा FIR में। था। जो लालू यादव ने रह के महाराष्ट्र में आपने शिंदे जी के नाम पर चुनाव लड़ा था। हमारे पूर्णिमा जी, हम लोग साथ में चुनाव लड़े थे और नीतीश जी की यहाँ बानगी अलग है। यहाँ एक लंबे समय से नीतीश जी NDA के नेचुरल लीडर हैं और हमारा नेचुरल एलाइज है, हमारे नेचुरल है। इसलिए हम 20 सालों से हम जंगल राज से बिहार को निकाल के लाए। हम लाए हैं बिहार को, वहां से निकाल के गोली मारते थे अपराधी दिन दहाड़े कपार में। 118 नरसंहार, 5695 अपहरण, और अपहरण का उद्योग, अपहरण इंडस्ट्री बन गई, किडनैपिंग इंडस्ट्री के रूप में आया। और उसकी दलाली मुख्यमंत्री निवास में होता था। मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूं कि ये मेरे शब्द नहीं है, ये आदरणीय साधु यादव जी और सुभाष यादव जी का है। भाई साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपको बड़ा प्रबुद्ध आदमी समझता हूं, मैं आपको बड़ा प्रबुद्ध आदमी समझता हूं और आपकी भाषा, आपके फालतू के भाषण को भी सुनता हूं। मैं आपके बीच में नहीं बोलता, धनंजय जी, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूं। आप गलत मैं ये नहीं कहता हूं कि लालू यादव 4 मामलों में सजा याफ्ता है। मैं नहीं कहता हूं कि सीबीआई मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस होटल की कीमत 250 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, उसको 7 करोड़ में क्यों बेचा गया? जोधपुर की विशेष सीबीआई अदालत में बीजेपी की सरकार में मंत्री अरुण शौरी थे, आपके वाजपेयी जी प्रधानमंत्री। लक्ष्मी निवास होटल के बारे में जरा बताइए। देश की संपत्ति को आप औने पौने दाम में लुटवाएंगे। क्या ये 16 लाख करोड़ रुपए जिसको नौकरी दोगे उसका जमीन लिखवा लोगे? राजनीति में जमीन इतना मर गया, इतना जमीन मर गया कि जिसकी नौकरी दोगे उसका जमीन लिखवा लोगे। अभी आप कहते हैं कि हर घर ठीक है, अभी कोर्ट की तरफ से धनंजय जी 114 से बहुत कुछ आना है, 46 एकड़ छोड़ जमीन। दीजिए। वो भाई हर आदमी डर जा रहा है सुन कोर्ट के। का मसला है, जी, इनके इस नारे से हर आदमी डर जा रहा है इंजीनियर के कि हमारा भी जमीन ले लोगे भाई। अशोक चौधरी के भाई सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, क्या हो रहा है? ठीक है, सर्वेश जी क्यों को नहीं छोड़ना पकड़ाया जा चाह रहा? रहे हैं। पहले सर्वेश जी की मैं बात ले लेती हूँ, नीरज जी उसके बाद में अशोक फौरन चौधरी आपके को पास कब आ हटा रही रहे हूँ। हैं? सर्वेश जी के लिए 30 सेकंड जरा रखेंगे। सर्वेश जी बोलिएगा। पूर्णिमा जी देखिए, जयंत जिज्ञासु ने बोला अभी कि वो लालू स्पिरिट जिंदा है। वहां बिहार के हर, चाहे जेनजी हो चाहे पुराने लोग हो, उस लालू स्पिरिट जो कि अपहरण का उद्योग चलाता था, जो कि भ्रष्टाचारी था, और ये कोर्ट ने उनको भ्रष्टाचारी बताया है, अभी बीमारी का बहाना बना के बाहर निकले पड़े हैं। ये हमारी न्यायिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है। वो कहीं वापस नहीं आने वाला है। ये बिहार में जो विकास की बयार बही है वो नॉन स्टेबल है। जेनजी की अगर आपने कहीं भी वो नहीं लगने वाला है। जेनजी की अगर आपने बात कर ही दी है तो फिर बिहार का जेनजी, बिहार का युवा सूखे नशे की गिरफ्त में कितना है इस सरकार में? ये मेरे को सर्वेश जी और आप देखिए, ये नशा का जो कारोबार है पूरे भारतवर्ष में है, उस पे लगाम लगाया जा रहा है कि बिहार में है तो लगाम लगाया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार में है तो नहीं है कि केवल बिहार ही गिरफ्त में है। शराबबंदी बहुत बढ़िया फैसला, लेकिन अगर सूखे नशे की गिरफ्त में वहां का युवा है तो इसकी जवाबदेही वहीं की सरकार की है। कोई बाहर से नहीं बताएगा। प्रॉपर मानता हूं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे हैं। एक वर्ग होता है जो नशा करता है, एक युवा का वर्ग। सारे युवा उस नशे की और उसकी संख्या ज्यादा है, उसकी संख्या ज्यादा है, ये आप भी जानते हैं। नीरज जी 30 सेकंड्स रख रही हूं, बस मुझे इतना समझा दीजिए सर। वैसे ज्यादा चिंता इसकी आपको होनी चाहिए। राज्य दर राज्य कांग्रेस सीटों के लिहाज से एक तो किसी के कंधे पर सवार साथी ढूंढती है, फिर उसके बाद कम से कम सीटों पर लड़ने के लिए तैयार भी हो जाती है। ज्यादा कुछ चाहिए नहीं सर, राष्ट्रीय पार्टी हैं, कुछ तो कांग्रेस सोचेगी कि भविष्य में हम कहां पर पहुंच रहे हैं अपनी पार्टी को लेकर। पूर्णिमा जी देखिए, आपके सवाल के जवाब पे मैं आ रहा हूं, लेकिन 2-3 बातें मैं पहले क्लियर कर देता हूं। धनंजय गिरी जी ने अपराध की बात की ना, शायद ये आंकड़े नहीं पढ़ते हैं। 2005 से अब 2025 में 323% का उछाल है सीवियर क्राइम्स के अंदर बिहार में। तो किसकी सरकार में है वो पूछ लेंगे। दूसरा, ये क्या कह रहे थे कि बड़ी विकास की बयार बड़ी है। 70,000 करोड़ की अंडरटेकिंग्स और सर्टिफिकेट्स गायब है। मतलब 70,000 करोड़ को कौन डकार गया, कौन से चूहे खा गए, 30 सेकंड्स का थोड़ा लिमिटेशन जवाब दे देना चाहिए। ठीक है, जल्दी से 10 सेकंड में प्लीज खत्म करिएगा। 30 सेकंड ओवर है आपके, 10 सेकंड में बोलिएगा सर। पूर्णिमा जी देखिए, हम लोग तो साथ मिलकर चलने की बात कर रहे हैं,
क्योंकि हम लोग ये समझ रहे हैं देश के सामने एक ऐसी भयावह स्थिति है ठीक है। जहां लोकतंत्र पे रोज हमला होता है। उस लोकतंत्र के हमले को बचाने के लिए अगर हमें राजनीति कहीं में जीवित रहना पड़ेगा, सरकारें बनानी पड़ेंगी, राज्यों पूर्णिमा में भी जी, बनानी पड़ेंगे, केंद्र में भी कोशिश करनी पड़ेगी, पूर्णिमा जी, अपनी स्थिति को मजबूत रखना आप जिस पड़ेगा। सर तरीके से हमें राइट ऑफ कर रही हैं देश में नेता बिल्कुल विपक्ष नहीं, कौन बिल्कुल और नहीं, विपक्ष बिल्कुल की ठीक सबसे बात है, बड़ी पार्टी कौन बिल्कुल है? ठीक बात है। मैं तो उसको- राज्यों, उसको मैंने भी पहले ही याद कहा रखिए। कि राज्यों में क्रमवार, मैंने तो क्लियरली कहा कि राज्यों में क्रमवार, मैंने तो क्लियर किया उस सिचुएशन को। और अगर ये सिचुएशन अगर फैक्टफुल नहीं है, नीरज जी तो बता दीजिए कि भाई आप गलत कह रही हैं, इसमें ये पूर्णिमा जी फैक्टफुल नहीं देखिए है ना, बिल्कुल भी। देखिए मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो बेईमानी की बात करूं। नहीं, ठीक ये है तो सर। सामने आपको ये दिख रहा है ना कि कर्नाटक और तेलंगाना की सरकार कितनी बढ़िया तरीके से अपनी जनता के लिए ठीक है। रिप्रेजेंटेशन के मौके दे रही ठीक है, है पूजा जी, डेवलपमेंट मैं के मौके ठीक है दे रही पूजा जी, बस 30 अपराधों सेकंड्स को आपके रोक रही क्लोजिंग है। कमेंट के लिए हिमाचल रखूंगी। की सरकार अपनी ठीक है, जनता के थोड़ा लिए सा ओवर 24 हूं। घंटे ठीक है नीरज जी, इस थोड़ा सा ओवर तरीके से हूं। नहीं पूजा कि जी 30 सिर्फ सेकंड्स फॉर यू मैम लूटेंगे विद योर और क्लोजिंग कमेंट। बटोरेंगे, जो एनडीए में चल ठीक है पूजा जी, अनम्यूट करेंगी पूजा जी। आज डिबेट्स में हमारे विपक्ष के जो दोनों प्रवक्ता थे, आप उनसे साफ साफ सवाल पूछती गई, लेकिन उनके पास अपने महागठबंधन के बीमार होने की जो वजह बतानी चाहिए थी वो वजह बता नहीं पाए। तो मैं हमारे दोनों प्रवक्ता भाइयों को बता दूं कि उनकी महागठबंधन जो है ना वो कैंसर की बीमारी से अभी ग्रसित चल रही है, और कैंसर की बीमारी का पूर्णिमा जी कोई इलाज नहीं होता है। यहाँ पर जहां पर उनके गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा भी घोषित नहीं है, वहां पर 3 सहबाला जो है वो डिप्टी सीएम के लिए क्लेम कर चुके हैं। तो अंत में मैं बस यही कहूंगी कि तेजस्वी यादव जी ना अंत तक मुझे लगता है कि ठीक है, यही एक गाना अंत में गाते मैं रह भी जाएंगे बात कहना चाहूंगी कि अच्छा, बिहार में अंतिम समय पर हमने तस्वीरें बहुत बदलती देखी हैं। बहरहाल इधर आरजेडी अपनी इधर पारी के साथ और तेजस्वी पहुंचे दिल्ली, जहां डॉक्टर इस महागठबंधन की बीमारी का इलाज कोई दे पाता है या ये बीमारी बरकरार रहती है, कैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, बीजेपी एनडीए अपने बीच में क्या किसी तरीके की खींचतान को खत्म करके इसको आगे बरकरार रख पाएगी, ये सब कुछ भविष्य के गर्त में है। इंतजार रहेगा महागठबंधन के ऐलान का सीट शेयरिंग को लेकर।